जरा सोचिए एक किले के बारे में। कोई आम किला नहीं, बल्कि एक ऐसा किला जो वक्त में ही रुक गया है। ये है भानगरेज का किला, जो राजस्थान की वीरान वादियों में स्थित है। क्रम्बलिंग दीवारों पर सूरज की रोशनी एक अजीब सा डर पैदा करती है। हर तरफ सन्नाटा छाया रहता है, बस हवा की आवाज सुनाई देती है जो खाली मेहराबों से गुजरती है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और डर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भानगरेज कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। लोकल लोग और विजिटर्स दोनों ही यहाँ की अजीब सी खामोशी और डर के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि ये इंडिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। जैसे ही आप मेन गेट से अंदर कदम रखते हैं, आपके रियर एज की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है। आप बस एक किले में एंटर नहीं कर रहे हैं, आप एक लेजेंड में कदम रख रहे हैं। भानगरेज की कहानी प्रिंसेस रत्नावती का जिक्र किए बिना अधूरी है। कहते हैं कि वो खूबसूरती की मिसाल थीं। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन सिंघिया नाम का एक जादूगर उन पर फिदा हो गया। सिंघिया जानता था कि वो उन्हें प्यार से कभी नहीं पा सकता, इसलिए उसने काला जादू करने की कोशिश की ताकि वो उसे चाहने लगे। हालांकि प्रिंसेस को उसकी चाल समझ आ गई। उसने उसकी चाल को नाकाम कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंघिया ने किले और वहां रहने वालों को श्राप दे दिया। सिंघिया के आखिरी शब्द किले में गूंजते रहे, जो बर्बादी की भयानक भविष्यवाणी थी। उसने भानगरेज को हमेशा के लिए वीरान होने का श्राप दिया। वहां रहने वाले लोगों को कभी दोबारा पैदा न होने का श्राप दिया। कहते हैं कि श्राप बहुत पावरफुल और तुरंत असर करने वाला था। किला, जो कभी जिंदगी से भरपूर था, जल्द ही अंधेरे में डूब गया। माना जाता है कि एक भयानक युद्ध हुआ, जिससे भानगरेज तबाह हो गया। प्रिंसेस भी मर गई और जादूगर के श्राप के कारण हमेशा के लिए किले से बंध गई। कभी भव्य रहा भानगरेज खंडहर में तब्दील हो गया, जो सिंघिया के गुस्से की याद दिलाता है। आज भानगरेज उस जादूगर के श्राप का सबूत है। लोकल लोग किले की दीवारों के अंदर होने वाली डरावनी घटनाओं के बारे में बताते हैं। कुछ लोग आत्माओं के बारे में बताते हैं, जो सांझ ढलते ही दिखाई देती हैं। कुछ लोग बर्बाद हुए महलों से अजीब सी संगीत की आवाजें आने की बात करते हैं। विजिटर्स और केयरटेकर्स दोनों ने ही अजीबोगरीब और अस्पष्ट घटनाओं का अनुभव करने का दावा किया है। बेवजह ठंड लगना, किसी के देखने का एहसास होना और अचानक तापमान कम हो जाना आम बात है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां भानगरेज के डरावने माहौल को और भी बढ़ा देती हैं। हालांकि बहुत से लोग भानगरेज की भूतिया कहानियों पर विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी शक करते हैं। वो इन असाधारण अनुभवों को ज्यादा सोचने और अफवाहों का असर मानते हैं। उनका तर्क है कि भयानक सन्नाटा, क्रम्बलिंग खंडहर और लोक कथाएं किसी के भी दिमाग में डर पैदा करने के लिए काफी हैं। हालांकि शक करने वाले भी किले की अजीब ऑरा से इनकार नहीं कर सकते। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सूरज डूबने के बाद किले में एंट्री पर रोक लगा दी है। ये चीज रहस्य को और बढ़ा देती है और इस बहस को हवा देती है कि क्या भानगरेज सचमुच भूतिया है या सिर्फ लोक कथाओं की उपज है। भानगरेज का किला एक रहस्य बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और अलौकिकता आपस में मिलते हैं। क्या ये सचमुच भूतिया है, जो एक जादूगर के खौफनाक बदले से श्रापित है, या ये बस एक ऐसी जगह है जहां कहानियां जिंदा हैं, जो कल्पना और समय के साथ बढ़ती गई हैं? इसका जवाब खुद किले की तरह रहस्य में डूबा हुआ है। शायद यही बात भानगरेज को इतना आकर्षक बनाती है। ये एक ऐसी जगह है जहां तर्क और विश्वास आपस में भिड़ते हैं और हर विजिटर को खुद तय करना होता है कि वो क्या मानता है। लेकिन एक बात तो तय है, भानगरेज की कहानी भूतिया हो या न हो, आने वाली पीढ़ियों को लुभाती और डराती रहेगी।